चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। म्यूनिच जो है ना, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है म्यूनिच में, जो हर साल होती है, हर बार होती है, पहली बार नहीं हो रही है। तो वहाँ पे है ना, जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, वो अपना ज़िंदा होने का प्रूफ दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में तो अभी यही देख रहे हैं हम। देखो, जब से ट्रम्प ने टैरिफ लगाना चालू कर दिया है इस देश पर उस देश पर, जो उनके स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय थे अमेरिका के, वो उन्होंने हाथ छोड़ दिया है वो अमेरिका का। तो उसके बाद जो है ना, तो अमेरिका के खिलाफ एक एक करके सब बोलने लगे। पहले फ्रांस ने, मैक्रोन ने बात कही थी, अभी जर्मनी के चांसलर ने। तो क्या हुआ है उस कॉन्फ्रेंस में, आज देख लेते हैं। तो पहले आर्टिकल जान लेते हैं, उसकी समरी क्या है। तो मार्को रूबियो वांट्स टू बिल्ड अ न्यू वेस्टर्न सेंचुरी, विल यूरोप ज्वाइन? At the Munich Security Conference, Marco Rubio said the United States and the Europe should unite to create a new Western century. He urged that the Western countries need to become stronger politically, economically, and technologically. Rubio criticized some past Western policies such as globalization, migration policies, and dependence on rival countries. देखिए, बात क्या है ना, अभी जिस तरीके से ट्रम्प ने सबको धमकाया है, सबको सताया है, तो वो बेसिकली जिस तरीके से यूरोप ने रिएक्ट किया है, वो अमेरिका ने अभी कैसा ऐसा सोचा नहीं होगा कि यूरोप जो है, खास करके कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, जो स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय है, ब्रिटेन हो गया, तो वो ब्रिटेन मतलब सॉरी यूके हो गया, तो वो जो है ना, तो वो जाके रशिया के साथ, चाइना के साथ हाथ मिलाएंगे। सॉरी, रशिया नहीं, चाइना के साथ हाथ मिलाएंगे, जैसे कनाडा ने किया है। तो ये जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने रिएक्ट किया है ना, तो ये अमेरिका को मतलब बिल्कुल एक तो बर्दाश्त भी नहीं है, और उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा करके। तो अभी जो ये कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें मार्क रूबियो ने कहा है कि अभी ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें अमेरिका अपने हिसाब से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा। इसमें आप हमारे साथ आइए, हम सब साथ मिलकर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन पॉलिसीज़ पर भी बात की उन्होंने, हर तरह की उन्होंने उस टॉपिक पर बात की, और वो कह रहे हैं यूरोप को साथ आने के लिए। अभी इनका ये कहना है, इन्होंने ये स्टेट वहाँ पे जाके इनकी जो स्पीच हुई है, तो इसमें इनको घेरा भी बहुत बार गया है, क्योंकि अभी ये यूरोप को साथ आने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अमेरिका को पता है ना, ट्रम्प नहीं मान रहे, फिर भी जो लोग उसकी अमेरिका के सिस्टम में जो पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं, वो तो पता, उनको तो पता है ना कि इस बंदे ने गलत कर दिया है। पूरा यूरोपियन यूनियन अगर एक साइड हो गया और अमेरिका एक साइड हो गया, अमेरिका को खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट इकोनॉमी पर, ट्रेड पर फर्क गिर सकता है ना। और अमेरिका अकेला सब कुछ तो नहीं कर सकता ना। अमेरिका को कोई ना कोई तो साथ चाहिए ना, अलाय कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो इस वजह से अभी ये बात चल रही है। आगे बढ़ लेते हैं। तो उसमें डैनिश प्राइम मिनिस्टर भी थे, तो उनका क्या कहना है उसी कॉन्फ्रेंस में, तो वो देख लेते पहले। डैनिश प्राइम मिनिस्टर मेरी फ्रेडरिक्सन सेड ऑन फ्राइडे शी प्लान टू मीट रूबियो टू डिस्कस द यूएस थ्रेट टू सीज द ग्रीनलैंड डेनमार्क सेमी ऑटोनॉमस टेरिटरी फ्रॉम इट्स नाटो अलाय। देखो, इनका ये जो प्राइम मिनिस्टर है ना, ये डेनमार्क के है, जो कि ग्रीनलैंड पर जो ट्रम्प ने कहा था कि मैं ग्रीनलैंड कैप्चर कर लूँगा, एक्वायर कर लूँगा, मैं उस पर अटैक कर दूँगा, हमें ग्रीनलैंड चाहिए, ऐसी जब भी बातें आ रही थी, तो ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क के ही अंडर आता है। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था। तो इन्होंने कहा कि ये मार्क रूबियो से पूछा कि जब आप हमारे सामने ऐसी बातें कर रहे हो, और ऊपर से आपके ही प्रेसिडेंट जो है वो उस हम पर एक नाटो वाला होने के बावजूद भी वो हमारी ज़मीन कैप्चर करना चाहते थे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो इस तरीके से मार्क रूबियो को वहाँ पे घेरा गया है। तो इसका क्या हुआ, तो फ्रेडरिक्सन एंड ग्रीनलैंड लीडर एंड रूबियो हेल्ड टॉक्स, बोथ साइड डिस्क्राइब द डिस्कशन एज अ कंस्ट्रक्टिव, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप विल कंटिन्यू टॉक्स। उन्होंने एक पर्सनल मीटिंग भी की है। उसमें क्या बात हुई अभी तक वो तो सामने नहीं आई है, आगे चल के पता चलेगा। पर वो कह रहे हैं कि अच्छी बात हुई है, और और अभी मतलब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि ट्रम्प का इरादा बदल गया। ट्रम्प ने ऐसा कोई ऐलान तो नहीं कर दिया। ट्रम्प आगे चल के बोल भी सकते हैं कि मुझे चाहिए, तो वो ले भी सकते हैं ग्रीनलैंड। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर जो डेनमार्क है वो बहुत मतलब स्ट्रांगली ग्रीनलैंड के साथ खड़ा हुआ है, उसको तो खड़ा रहना ही है। पर यूरोपियन यूनियन भी है, वो अभी तक डेनमार्क का सपोर्ट कर रहा है। पर वो कब तक कर सकते हैं, जब तक अमेरिका फुल फोर्स से अटैक नहीं करेगा। जिस दिन अमेरिका ताव में आ गया ना, तो इन सबको भागना पड़ेगा। तो इनका यही कहना है कि जो नाटो है, ग्रीनलैंड भी नाटो का हिस्सा है, डेनमार्क भी, सॉरी, ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों नाटो का हिस्सा है।
तो जो नाटो है, तो नाटो की जो एक अलाय है, तो उसमें 30 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज जो है वो शामिल है। और एक कंट्री उसी नाटो में से एक कंट्री दूसरे कंट्री पर हमला कैसे कर सकती है, ये इनका कहना था। इस बेसिकली आगे चलते हैं। तो सबसे मैंने जब शुरुआत की थी वीडियो की, तो मैंने सबसे पहले ये कहा था कि जियो पॉलिटिक्स में अभी जो हो रहा है ना, दुनिया को बताया जा रहा है कि अभी हम जिंदा है करके, हमारे हम में वो ताकत है। तो बात कर रहे थे, मैंने बात की थी तब जर्मन के जो चांसलर है उनकी, तो उनका क्या कहना है, और उन्होंने जो जवाब दिया ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, शायद आपको भी पसंद आएगा, वो देख लेते पहले। यूएस नॉट पावरफुल इनफ टू गो इट अलोन, मर्स टेल्स यूनिट कॉन्फ्रेंस। इनका कहना है अमेरिका इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो सब चीज़ें अकेला हैंडल कर सकता है। इन्होंने सीधे सीधे कहा दिया है। अभी ये क्या मतलब जो है पढ़ लेते पहले। यूएस एक्टिंग अलोन एज अ reached the limits of its power and may already have lost its role as a global leader, Friedrich Merz, the German chancellor, warned Donald Trump at the opening of a Munich security conference. देखो यार, बहुत बड़ी बात कह दी है उन्होंने। और ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प ने इनका भी बहुत बार मजाक उड़ाया है, जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का उड़ाया है। तो जो समझदार लोग रहते हैं ना, तो उनको पता है, ये रहता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कब यूज़ करना है, और उस प्लेटफॉर्म से क्या बात करनी है और किस तरीके से बात करनी है। इन्होंने बहुत ही मतलब शांतिपूर्वक और बहुत ही सरल शब्द में अमेरिका को उसकी मतलब औकात दिखा दी, एक तरीके से बात की जाए तो इन्होंने उसमें उनकी जो स्पीच थी, उसके जो पॉइंट्स हैं उन्होंने कवर कर लिए। तो उन्होंने क्या क्या कवर कर लिया वो पहले जान लेते। यूएस कैनॉट गो इट अलोन, सही बात है, यूएस सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। यूएस को हैंडल पूरा कंट्रोल चाहिए पूरी दुनिया पर, इसीलिए तो उन्होंने ये नाटो बनाया, इसीलिए तो वो यूरोपियन अलायंस के साथ रहता था। तो पहली बात ये, रिपेयर ट्रांसएटलांटिक ट्रस्ट, जो अभी ट्रम्प की वजह से जो ट्रस्ट इश्यूज आ गए उसको रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, इनका कहना है। ओल्ड ऑर्डर इज़ एंडिंग, जो दुनिया का जो पुराना ओल्ड ऑर्डर था वो चेंज हो रहा है, वो ख़त्म हो गया है और नया ऑर्डर बनने वाला है। क्रिटिसाइज्म ऑफ करंट यूएस पॉलिसीज़, खुला भाई सीधे सीधे बोल दिया है। क्योंकि कैसा है ना, बहुत सारे लोगों को तो परेशानी हुई है, बहुत सारे लोगों ने अभी बोलना शुरू कर दिया है ट्रम्प के बारे में या अमेरिका के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्गर यूरोप बट इनसाइड नाटो, यूरोप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं पर इन्होंने नाटो छोड़ने की अभी तक कोई बात नहीं है। और बिग वार्निंग में क्या कहा है उन्होंने कहा है कि देखो, हर कोई स्ट्रॉन्ग मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग देश रहता है ना, वो अपने हिसाब से एक्शन लेता है, अपने हिसाब से रूल बनाता है। तो इससे हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमने भी यूरोप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, आगे चल के हमको ऐसे प्रॉब्लम फेस करना ना हो। तो अभी बात ये है ना, तो पहले ये बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि ये अभी से मतलब अभी क्यों चालू हो गया, अभी तक तो यूरोप कुछ कहता नहीं था, अभी अचानक ऐसा क्या हो गया। टैरिफ तो बहुत दिनों से लग रहे हैं, ट्रम्प सबका मजाक भी बहुत दिनों से उड़ाते जा रहे हैं, पर अभी ऐसा क्या। देखिए, ये पिछली बार जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो उसमें यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट आए थे ना, जेडी वैंस, तो उन्होंने भी तब है ना सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को कहा था, देखो अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प रिश्तों का है ना क्या कहते हो, वो उनको मतलब जो रिलेशंस है ना उनको ज़्यादा महत्व नहीं देते, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो इम्पोर्टेंस देते हैं प्रॉफिट को। वो देखते हैं मैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ, वो बिजनेस की तरह देश चलाना चाहते हैं। और उनका जब कहना था कि जो नाटो अलाइज है, जो डिफेंस में उनका जो खर्चा है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है। आप 1 या 2% अपने डिफेंस पर खर्चा करते हो, आप पूरी तरह रिलाय अमेरिका पे रहते हो। तो ट्रम्प का सीधा सीधा ये भी बात ट्रम्प की सही थी, कोई बात नहीं, पर इन्होंने जो इसका तरीका निकाला है ना इनको एम्बेरस करने का, ये गलत था। तो इस वजह से इनकी बहुत मतलब अभी ये धीरे धीरे करके इनके खिलाफ हो रहा है। अभी तक क्या था, जो बाइडन जब तक थे तब तक कि इनको पैसे मिलते थे इनके डिफेंस के लिए, इनको कोई परेशानी नहीं होती थी, अमेरिका संभाल लेता था। तो ये क्या है ना, तो ये खुद के उनका डिफेंस कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए ना, जो अमेरिका को छोड़ के जो पूरे नाटो कंट्रीज़ को देखा जाए ना, तो सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स है, बाकी किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है।
बाकी पूरी जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो डिफेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पूरे बजट का 2 या 3% खर्च करता है, उससे ज़्यादा नहीं। वो सीधे सीधे कहते हैं हमको ज़रूरत नहीं है, वो उसी पैसे को कंट्रीज़ की डेवलपमेंट में लगाते हैं जिससे टूरिज़्म बढ़ सके, और वो उस तरीके से भी पैसे कमाते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, टेक्नोलॉजीज में लगाते हैं। वो डिफेंस में ज़्यादा खर्चा नहीं करते क्योंकि अभी तक यूएस संभाल लेता था। पर ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प को है ना हर जगह प्रॉफिट चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम आपको पैसे भी दें, हम आपकी सिक्योरिटी गारंटी भी लें, और उसके बदले में आप क्या दे रहे हो। तो इसलिए ट्रम्प ने इन सबको बुली करना चालू कर दिया था। पिछली बार जेडी वेंस ने भी इसी कॉन्फ्रेंस में उनका यूरोपियन यूनियन का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था, और उन्होंने कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप यूएस को ऊपर रिलाई करते हो अपने डिफेंस के लिए। तो इसी का जो अभी रिएक्शन है ना, वो अभी आ रहा है धीरे धीरे करके। और फिर ट्रम्प ने टैरिफ लगा देना चालू कर दिया। तो उनका कहना है कि अमेरिका जब तक कर सकता था उन्होंने कर लिया, अभी इससे ज़्यादा नहीं। अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा सकता था। अमेरिका यूरोपियन यूनियन के खिलाफ युद्ध तो नहीं छेड़ेगा ना। अमेरिका ने टैरिफ लगाना था, लगा लिया। अमेरिका जिस तरीके से आप मतलब उन्होंने सीधे सीधे कहा, अमेरिका जो है ना, जो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझता है ना, वो वैसा नहीं है, इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है अभी। ये इनका चांसलर का कहना है, जर्मनी के। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इन्होंने पूरा अमेरिका का मतलब अमेरिका को एक तरीके से पूरी औकात ही निकाल दी उसकी। तो बस आज के लिए इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।